अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये अब्दुल्ला बच्चा है, माशाल्लाह ये 1 साल से मेरे पास आ रहा है। दरमियान में कई दफ़ा पेरेंट्स नहीं भी आ पाए, उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ थी या कोई मसरूफियात थी, तो बिट्स में करके मेरे पास आता रहा मेरे पास 1 साल से। लेकिन बिट्स में कभी एक महीना ये कंसेक्टिव भी आया मेरे पास, और उसके स्टार्ट में जब ये मेरे पास आया था उसके बाद में कभी महीने में 8 सेशन ले लिए, 12 ले लिए, 7 ले लिए, इस तरह से करके ले लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैंने इसकी आइडल सिटिंग, आइडल स्टैंडिंग, सिटिंग विद टॉय और आइडल वॉकिंग, स्टिमिंग डिसऑर्डर जिसमें बॉडी मूवमेंट के स्टिमिंग डिसऑर्डर, वोकल स्टिमिंग डिसऑर्डर और इसके आई बॉल के स्टिमिंग डिसऑर्डर, उन सब पे काम हुआ है। सेंसरी पे काम हुआ है, इसके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे काम हुआ है, जिस चीज़ों के साथ इसको ऑब्सेशन थी उस पे काम हुआ है। आई कांटेक्ट पे काम हुआ है, इसकी ब्लोइंग पे काम हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये मेरे पास स्टार्ट में आया था इसका एग्रेशन मेल्टडाउन बहुत ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा माशाल्लाह लर्न कर रहा है। तो आज जो मैंने इसको सिखाया है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उसमें ये है कि जो जिन डिसऑर्डर पे मैंने पहले काम किया था उस सब में इसने एग्रेशन दिया था, इसने हाई स्क्रीमिंग की थी, शाउटिंग की थी। ज़हन में रखें, जब भी हम किसी भी बच्चे के डिसऑर्डर पे काम करेंगे तो उसने शाउटिंग और स्क्रीमिंग करनी है स्टार्ट में, लेकिन आखिरकार वो स्क्रीमिंग और शाउटिंग ख़त्म भी हो जानी है। उसके लिए आपका एक तो डाइट प्लान फॉलो करना ज़रूरी है, दूसरा आपका जो आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसका अप्रोप्रिएट यानी परफेक्ट टेक्निक्स इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अगर वो आप करेंगे तो बच्चा इंप्रूव और रिकवर होगा। तो हर डिसऑर्डर पर सेपरेटली करना है। आज मैंने माशाल्लाह इसको जो टंग आउट कराया है, जो कि मैंने आपको पहले भी मैंने लेक्चर पहले दिया हुआ है, उसमें बताया कि टंग की एक्सरसाइजेस कैसे कराते हैं, टंग आउट कैसे कराते हैं। तो टंग आउट कराने के लिए टंग नीचे की तरफ, देखिए मैंने नीचे की तरफ किया है, ये एक डिसऑर्डर है। ऊपर की तरफ अपर लिप की तरफ कर रहा हूँ, ये सेकंड डिसऑर्डर है। लेफ्ट की तरफ कर रहा हूँ, ये थर्ड डिसऑर्डर है। राइट की तरफ कर रहा हूँ, ये फोर्थ डिसऑर्डर है। और फिर इन दोनों के बीच में भी करता हूँ, ये फिफ्थ डिसऑर्डर, सिक्स्थ डिसऑर्डर, सेवंथ, एट, ये 8 के 8 डिसऑर्डर्स सेपरेटली 1 बाय 1 करने हैं। जब भी बच्चे को टंग आउट कराएं तो हमें पहले, जब भी हम किसी डिसऑर्डर पे काम करते हैं तो इस बात को भी ख्याल रखें कि हमें पहले ईज वाले लेवल से कराना सिखाना होता है। यानी हमने टंग आउट कराई, अगर मैं इसे कहता अपर लिप की तरफ टंग आउट करे ऐसे करके, तो वो इसके लिए टफ था सीखना। इसको नीचे की तरफ कराना आसान है, इसलिए हमने आसान वाली लेवल से स्टार्ट करना है और उसके बाद हम डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, डिफिकल्ट वाले डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे। यानी जब भी आप किसी भी डिसऑर्डर पर, चूंकि ये सारे 8 डिसऑर्डर्स हैं, पहले इसको मैं 4 डिसऑर्डर पे काम करूंगा कि पहले टंग डाउन की तरफ वो बाहर निकाले, टंग आउट डाउन करे, और टंग आउट करे अपवर्ड डायरेक्शन पे, फिर टंग आउट करे लेफ्ट डायरेक्शन पे, फिर टंग आउट करे राइट डायरेक्शन पे, फिर जो अपर की तरफ है, अपर और लेफ्ट की तरफ दरमियान में इसके करे टंग आउट, फिर अपर और राइट के दरमियान में करे टंग आउट, फिर लोअर राइट और लेफ्ट के लोअर राइट और डाउन की तरफ वो करे, और लोअर जो है लेफ्ट और डाउन की तरफ वो टंग आउट करे। इस तरह से हम करके बच्चे को टंग आउट करना सिखाते हैं। ये एक डिसऑर्डर, समझे 8 डिसऑर्डर्स हैं। टंग आउट आपने इन बच्चों को 1 बाय 1 एक डिसऑर्डर पर सिखानी है। पहले मेरे वर्बली से करेगा, फिजिकल प्रॉम्प्ट से करेगा, उसके बाद फिर मैं इसको इसकी इमिटेशन में भी टंग आउट कराऊंगा, मेरी इमिटेशन में भी टंग आउट करे। ज़हन रखे टंग की एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी हैं, क्योंकि हम जो भी वर्ड हम बोलते हैं उसमें हमारा टंग का यूज भी है। जैसे ब्लोइंग एक्सरसाइज हम क्यों कराते हैं, क्योंकि उससे डायफ्राम को हम अपने कंप्लायंस में रहते हैं, ताकि वो फूंक, जोर से फूंक मारेगा तो बड़े लफ्ज भी, लंबे लफ्ज भी बोल सकेगा। सांस रोक के, जब हम बोलते हैं तो सांस रोकते हैं और डायफ्राम की मदद से, उसकी सपोर्ट की मदद से हम स्पीच कर पाते हैं। सेम ऐसे ही टंग की मूवमेंट होगी तो वो लफ्ज बोल सकेगा, जैसे नाना, दादा, लाला, अल्लाह, अल्लाह ऐसे करके बोलेगा। तो वो टंग को भी हमने अपनी कंप्लायंस में करना होता है। इसलिए जब भी आप इन बच्चों से पे काम करें तो ब्लोइंग एक्सरसाइज का टंग की भी एक्सरसाइज करना जरूरी है, उसको भी अपनी कंप्लायंस में करना जरूरी है।
इस वक्त मैंने इसके टंग आउट जो डाउनवर्ड जो उसकी डायरेक्शन है, ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है, इस पे मैंने काम किया है। जो 8 डायरेक्शंस मैंने भी आपको बताई है उनमें से जो सबसे आसान डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमने उसको टंग आउट कराना है। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई है। सिटिंग के सामने से, पीछे से, आगे पीछे सारा वो मैं आपको सारा प्रोसीजर अभी बता देता हूँ। इस तरह से करके मैंने पैटर्न डाले हैं तो इसने टंग आउट निकाली है। ज़हन में रखें, अगर आपने इसकी स्टिमिंग पे काम नहीं किया होगा सिटिंग के साथ, तो फिर बच्चा टंग आउट वगैरह मुश्किल से वो ग्रॉसली करेगा, समटाइम्स नहीं करेगा। इस वक्त वो ऑल टाइम मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है जो टंग में आउट कर रहा हूं डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ। अब उसके लिए मैंने क्या करना है, स्टार्ट में ये जो चॉकलेट है, या पहले मैंने एक दफा वीडियो इसकी बनाई थी लॉलीपॉप के साथ दिखाया था, इधर मैं चॉकलेट का पेस्ट यूज कर रहा हूं। अब ये देखिए चॉकलेट का पेस्ट, यानी चॉकलेट जो है मैंने अपने फिंगर के टिप पे लगा दी है। इससे मैंने उसको टंग आउट स्टार्ट किया। अब ये देखिए मैं इसको इस तरह से करके, चलो टंग नीचे की तरफ करो, नीचे की तरफ, शाबाश, फिर से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ करो, शाबाश। इस तरह से मैंने उसके टंग की टिप पे मैं टच करता हूं और नीचे की तरफ बार बार उसे, चलो टंग नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, शाबाश, देखिए टंग नीचे की तरफ, टंग नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, शाबाश। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल क्या किया, मैंने इसी की कंटिन्यूटी में ही मैंने डिफरेंट फिंगर्स पे जिस पे चॉकलेट नहीं लगी हुई थी उसको भी यूज किया, ताकि उधर भी पैटर्न मेरे बैठ जाए कि भी रैंडमाइज हो जाए मेरी फिंगर्स। जब भी मैं फिंगर इसके चिन की तरफ करूं तो वो अपनी टंग आउट करे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो मैं इसे बार बार देखिएगा, मैं जिस पे मैंने चॉकलेट लगाई है उस चॉकलेट लगाने के साथ साथ हल्की सी चॉकलेट लगा के ताकि उसकी अर्ज पैदा हो, तो वो करके उसकी जो टंग की टिप है उससे पहले मैंने अंदर की तरफ टच किया था। अब तो माशाल्लाह वो निकालने पैटर्न बैठ गया है। तो आपके सामने मैं ये अपनी फिंगर्स भी फेड करूंगा। पहले इंडेक्स फिंगर से किया, उसके बाद मैं ये बाकी 4 फिंगर्स को भी यूज करूंगा, इसके साथ भी पैटर्न बैठ जाए रैंडमाइज करते हुए, और साथ ही मेरे बाकी जो दूसरे हैंड की है वो भी कंटिन्यूटी में मैं उन फिंगर से भी करा लूंगा। तो इससे भी बच्चा जो है टंग आउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना सीख जाएगा। चलो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, शाबाश, वर्बली बोल रहा हूं, चलो नीचे की तरफ, नीचे हो, शाबाश, चलो टंग नीचे की तरफ करो, शाबाश, 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 टंग नीचे की तरफ करो, शाबाश। इस तरह से करके मैंने 10 फिंगर्स के साथ, जिनमें से एक फिंगर पे चॉकलेट थी, बाकी मैंने कंटिन्यूटी में इसको वर्बल भी बोल के प्लस उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ टच करके भी कराया। पहले टंग के टिप पे कराया, फिर मैंने आखिरकार उस टंग के टिप को फेड करते हुए बच्चे के चिन पे लगाता हूं, तो तब भी वो बच्चा टंग नीचे की तरफ करता है। अब मैंने क्या किया, अगला नेक्स्ट मेरा लेवल मैंने स्टेप क्या इसके ऊपर फॉलो किया कि इस पे अप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप कि मैं अपनी जो फिंगर है वो मैं उसका टच फेड करता हूं, लेकिन मेरा वर्बल चलता रहेगा। इनमें पहले वर्बल के साथ टच भी दे रहा था, अब मैं अपना टच फेड कर दूंगा और वर्बल से बोलूंगा, और क्वांटिटी में वर्बल बोलूंगा तो इंशाल्लाह वो भी इस पे भी टंग बाहर की तरफ निकालेगा। देखिएगा, टंग नीचे की तरफ करो, शाबाश, 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 टंग नीचे की तरफ करो, नीचे की तरफ करो, शाबाश। नेक्स्ट लेवल मैंने क्या किया, मैंने उसका टच फेड कर दिया, लेकिन जब मैं शाबाश बोला तो जब मैं चाहता हूं टंग आउट तो करे, लेकिन टंग इन करते हुए मैं उसके चीक्स पे मैंने साथ हाथ रख लिया ताकि वो टंग इन भी कर सके। ज़हन में रखें, टंग आउट भी अलग डिसऑर्डर है, टंग इन भी अलग डिसऑर्डर है। हमने वन टाइम पे वन डिसऑर्डर पे काम करना है, इसलिए जब भी हमने इन पे काम करना है तो टंग आउट करने के लिए तो मैंने टच दे दिया, फिर मैंने टच फेड कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं वो टंग इन करे, उसके लिए मैंने उसे फिजिकली प्रॉम्प्ट से ऐसे कहते हैं शाबाश करके उसका खत्म करा दिया। यानी टंग जो बाहर निकाली हुई थी वो उसने अंदर डाल दी। तो यानी अंदर डालने का भी टंग का अलग डिसऑर्डर है और बाहर निकालने का भी अलग डिसऑर्डर है। दोनों पर 1 बाय 1 सेपरेटली काम करना है। जब आप एक डिसऑर्डर पे काम कर रहे हो तो दूसरे डिसऑर्डर पे काम करने के लिए आप सिर्फ फिजिकली कर सकते हैं, वर्बल नहीं बोल सकते। लेकिन मैंने उसको, चूंकि पहले मैंने फिजिकली कराया था, उसके बाद भी मैंने उसके साथ वर्बल भी वर्ड बोल दिया शाबाश करके, तो उसने टंग को इन भी करना सीख लिया था, जो कि सेपरेट डिसऑर्डर है। आप देखिए दोबारा से देखिएगा, टंग नीचे की तरफ करो, शाबाश, टंग नीचे की तरफ करो, शाबाश। इस तरह से करके शाबाश करके मैं उसको टच करके करूं। अब मैंने क्या करना है, अपना डिस्टेंस फेड करना है, और अपनी जो ये फिंगर है ये भी मैं अपना इशारा भी जो फिंगर के साथ अभी इशारा करता हूं ये भी फेड कर दूंगा। पहले ये फेड करूंगा, उसके बाद मैं स्टैंडिंग करूंगा, और इसके सामने जो 180 का डिग्री है उस पे मैं इसको अच्छी कंप्लायंस कराऊंगा, तो ये मेरी बात मानेगा। पीछे देखिएगा, मैं अपने उंगली को फेड करो, टंग नीचे करो,
टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, टंग नीचे करो, शाबाश। अब देखिए मैंने क्या किया, 2 दफा फिंगर के साथ किया, 3 दफा किया, और उसके बाद मैंने फिंगर की पॉइंटिंग भी ऐसे करके, जो मैं दूर से करता था उसको बताता था कि पॉइंट वो ये उसकी तरफ करके इशारा करके कि टंग नीचे करो, तो मैंने वो भी फेड कर दी। अब मैंने क्या किया, उसके नेक्स्ट लेवल क्या है कि मैं खड़ा होके इसके सामने खड़ा होके लेकिन झुक के उसको बताऊंगा कि भी टंग नीचे करो, तो वो झुक के भी टंग नीचे करे, तो और क्योंकि उसके लेवल पे, क्योंकि पहले तो मैं इसके लेवल पे बैठा था, अब मैं इसके लेवल से ऊपर हूं, जब तक वो मुझे देखेगा नहीं तो टंग नीचे कैसे करेगा, तो इसलिए मैंने उसको देख के टंग नीचे भी उसकी इसी अंदाज से करानी है। जरा फिर से देखिएगा, टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, शाबाश। अब देखिए मैंने इस बच्चे को डिस्टेंस फेड करके भी मैंने अपना डिस्टेंस फेड कर दिया, डिस्टेंस फेड करके भी इस बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया है कि ये टंग नीचे करे। तो लेकिन मैं झुक रहा जरूर हूं, बाद में मैंने अपना ये झुकना जो था ये मैंने फेड कर दिया था। अभी ये उससे अगला लेवल है, यानी हमने उसको फेडनेस के साथ भी कराना है, लेकिन पहले उसके लेवल पे, उसके बाद उस लेवल को आहिस्ता आहिस्ता फेड भी करना है। टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, टंग नीचे करो, शाबाश। अब इस तरह से करके मैंने उसको टंग नीचे कराओ। सेम ऐसे ही मैं आप देखिएगा, मैं डोर से बाहर भी जितना मैं डिस्टेंस अपना फेड कर सकता हूं मैं उसके साथ भी इसको कराऊंगा, तो आप उसको भी फिर दिखाएगा, काइंडली उसको भी दिखाया, मैं इधर डिस्टेंस फेड कर दिया। अब टंग नीचे करो, शाबाश, टंग नीचे करो, शाबाश। अब मुझे भी दिखाएगा और उसको भी दिखाएगा। अब मैंने जो शाबाश कहा है, ये मैंने जब वो टंग इन नहीं करा तो मैंने उसको टच दे दिया, यानी शाबाश करके चीक्स पे टच भी करूंगा और उसका टंग इन भी हो जाएगा इस बहाने। और अगर वो नहीं करेगा तो मैं उसको ऐसे से थोड़ा सा श्रग करूंगा तो टंग इन कर लेता बच्चा, वरना उसको फिजिकली भी टंग इन कराया जा सकता है। ज़हन में रखें, टंग आउट करने के लिए हमें कोई अर्ज या मोटिवेशन से कराना पड़ता है। जैसे मैंने अर्ज इसकी चॉकलेट की थी, मैंने चॉकलेट पहले डाली स्टार्ट में, उसके बाद उसको फेड भी कर दिया, क्योंकि चॉकलेट बच्चों को देनी नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी मीठे से बढ़ती है। लेकिन ये जस्ट सिर्फ स्टार्ट के लिए मैंने उसको चॉकलेट दी है, ताकि मैं इसको बाद में मैंने आपके सामने फेड भी किया है, तो इस तरह से करके फेड भी करेंगे। लेकिन जब वो उसने टंग इन करनी है, टंग अंदर करनी है, उसके लिए मैं उसको टच दूंगा। अगर टच दे के चीक्स पे नहीं कर रहा होगा तो मैं उसके रंग फिर भी आउट होगी तो मैं उसको फिंगर से उसके अंदर भी कर लूंगा। जैसे मैं कह रहा हूं टंग नीचे करो, अब देखिए शाबाश, ये शाबाश करके, शाबाश करके ना, तो मैं उसको, हम उसके यानी जो टंग है उसको अंदर की तरफ भी डाल सकते हैं फिजिकल प्रॉम्प्ट से। इस तरह से मैंने डिस्टेंस भी फेड करके झुक के, फिर जब ये जो मेरा झुकने वाला प्रॉम्प्ट है मैंने इसको भी फेड करना है। ध्यान में रखें, हम कोई भी किसी भी डिसऑर्डर पे काम करते हैं, हम एक से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, फिर हमें सारे प्रॉम्प्ट्स वन बाय वन फेड भी करने पड़ते हैं। अब देखिएगा मैं इसको करूंगा, टंग नीचे करो, टंग नीचे करो, अब्दुल्ला टंग नीचे करो, शाबाश, वेट। देखिए हम बहुत झुके। अब मैंने वो जो अपना झुकना है मैं उसको भी फेड कर दूंगा, उसके लिए देखिएगा। अब मैं इसको यही झुकते झुकते ऐसा ऐसा करके सीधा हो जाऊंगा। टंग नीचे करो, शाबाश, वेट, टंग नीचे करो, शाबाश, वेट। अब वही जो मेरा झुकना था उस झुकने को भी फेड कर रहा हूं मैं। अब मैं ऐसे खड़े होकर बोलूंगा तो भी मेरे सामने ही करेगा। टंग नीचे करो, शाबाश, वेट, टंग नीचे करो, शाबाश, वेट। अब मैंने उसका अपना झुकना, अब मैं क्या करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके इसके सामने ही अपने आप को पहले सामने से किया, अब मैं इसके साइड पे भी इसको 70 की डिग्री पे, इधर 180 डिग्री तक मैं इसको करा सकता हूं कि टंग नीचे करो, तो ये मुझे देख भी सकता है। इस तरह से टंग नीचे करो, शाबाश, वेट, टंग नीचे करो, शाबाश, वेट। इसी तरह से मैं इधर भी इसको इस एंगल पे भी ठहर के अगर इस बच्चे को कहूंगा तो ये मेरी इधर से भी 180 तक पहले आपने इसके सामने से, इसको किसी भी डिसऑर्डर पे काम करते हैं हमें पहले सामने से कराना पड़ता है, फिर हमें अपनी बैक करनी पड़ती है, फिर हमें बच्चे की भी बैक पे जाना पड़ता है। टंग नीचे करो, शाबाश, वेट, टंग नीचे करो, शाबाश, वेट। अब देखिए मेरे दोनों 180 डिग्री पे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, मैं इसके बिल्कुल बैक पे ठहर के भी इसको इंस्ट्रक्शन दो तो ये मेरी बात मारे। टंग नीचे करो, शाबाश, वेट, टंग नीचे करो,
शाबाश। वेट, लेकिन यदि बताने का मकसद ये, मैं अगर बैक में भी करता हूं तो भी ये मेरी बात मान रहा है। जब ये इधर माने यानी मेरी बैक और ये इसके सामने मैं विजिबल हूं, तब जब ये बात मान जाए तो उसके बाद क्या करना है आपने, फिर इसकी खुद बैक में चले जाना है। नेक्स्ट आपका स्टेप ये होगा। नेक्स्ट, ये हर डिसऑर्डर के साथ यही है, हमें अपना डिस्टेंस फेड करना पड़ता है। जितने भी डिसऑर्डर पे हम काम करते हैं, हमें सब पे ऐसे ही काम करना पड़ता है। एक एक डिसऑर्डर पे अपनी फेडनेस के साथ, क्लोजर के साथ, सबके साथ करना पड़ता है। सामने से, साइड से, हर तरफ से अगर हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे तो वो हमारी बात माने। अब देखिएगा, मैं दोबारा कहूंगा, टांग नीचे करो, शाबाश। वेट, टांग नीचे करो, शाबाश। वेट, टांग नीचे करो, टांग नीचे करो, शाबाश। वेट, देखिए अब मेरी वो एक दफा की इंस्ट्रक्शन से नहीं माना था, मैंने सेकंड टाइम दे दी इंस्ट्रक्शन। तो यानी इस तरह से जब वो एक इंस्ट्रक्शन से आपसे ना माने, सेकंड दे, थर्ड दे, रनिंग वर्ड्स के साथ दे दे। बेशक स्टार्ट में मैंने इसको रनिंग वर्ड्स के साथ भी पैटर्न डाले थे, अब मैं वन टाइम इंस्ट्रक्शन के साथ भी आ गया, क्योंकि मेरी वन टाइम इंस्ट्रक्शन के साथ भी ये मुझे फॉलो करता है। जब ये वाला पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसका हो जाए, इसके बाद जब आप पीछे से भी करा ले 360, मैंने अब एक और एंगल भी ये है मेरे बैक साइड पे इसके, टांग नीचे करो, शाबाश। वेट, टांग नीचे करो, शाबाश। वेट, अब देखिए मेरी बैक साइड पे जब ये वाला पार्ट करने का, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये देखिए मैं डोर क्लोज ओपन कर रहा हूं, डोर ओपन करके मैं बाहर से इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा इनविजिबिलिटी के साथ, तो भी ये मेरी बात माने। फिर मैं डोर बंद कर दूंगा तो भी मैं इसे कहूंगा, तो भी ये मेरी बात माने। हमने ये वाला पार्ट भी करना है, प्रेजेंस में तो हमारी बात मान रहा है 360 के एंगल पे, तो हमारी एब्सेंस में भी, पहले इनविजिबिलिटी में, फिर एब्सेंस में भी हमारी, जब दरवाजा बंद कर दूंगा तो बिल्कुल एब्सेंस बन जाएगी, तो हमने उस पे भी हमने काम करना, तो हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। अब देखो मैं इधर से चुप के उसको कहूंगा, अब ये सब ना बच्चा मुझे देख रहा है ना मैं बच्चे को देख रहा हूं, टांग नीचे करो, शाबाश। वेट, अब देखिए मैं उसके बिल्कुल बाहर, फिर से दोबारा से देखिए इनविजिबिलिटी के साथ कहूंगा, टांग नीचे करो, शाबाश। वेट, अब देखिए नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा, ये देखिए डोर है, मैं डोर क्लोज कर देता हूं, और उसके बाद फिर देखिएगा जब मैं ओपन करने से पहले भी दिखाएगा कि जब मैं ओपन कर रहा हूं, ताकि वो पेरेंट्स को पता चले कि भी आपने जब ये बच्चा आपकी कंप्लायंस कर ले तो फिर ही आपने उसको खोल के देखना कि आया वो आपकी बात उसने फॉलो किया कि नहीं की। अब मैं डोर क्लोज करके उससे कहूंगा, टांग नीचे करो, अब देखिए उसने नहीं खोला, मैं दोबारा से उसको कहूंगा, टांग नीचे करो, देखिए अब उसने किया, शाबाश। वेट, वो कहता है मेरी प्रेजेंस में 2-3 दफा कहूंगा तो मेरी बात मानेगा। टांग नीचे करो, अब्दुल्ला टांग नीचे करो, टांग नीचे करो, अब्दुल्ला टांग नीचे करो, टांग नीचे करो, टांग नीचे करो अब्दुल्ला। अब देखिए उसने क्या, नहीं टांग नीचे करो, शाबाश। वेट, आराम से बैठो ना, चलो शाबाश शाबाश, फिर से करना। मैं फिर से दोबारा से देखिएगा, मैं बार बार करता रहूंगा, ताकि मैं मेरी डोर क्लोज करने के साथ ही मैंने पैटर्न डाले हुए हैं, क्योंकि मोबाइल फोन की चेंज के साथ बच्चे कंप्लायंस नहीं दे रहे होते, मैं बार बार कराऊंगा ताकि मुझे इसमें भी कंप्लायंस दे बच्चे। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, शाबाश। वेट, वेट वेट वेट, शाबाश। वेट, फिर से मैं दोबारा से इसको कराऊंगा। अब मैं क्या कराऊंगा, क्योंकि मेरी एब्सेंस में बात नहीं मान रहा, मैं पहले टांग नीचे करा के डोर क्लोज कर दूंगा, एक छोटा सा स्टेप डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग करूंगा, स्मॉल बेबी स्टेप से जाऊंगा, तो ये मेरी उस पे भी बात फॉलो करेगा। टांग नीचे करो, देखो बच्चा टांग नीचे की, अब मैं डोर क्लोज कर रहा हूं, शाबाश। वेट, हसनानी, शाबाश। नीचे करो, नीचे करो, शाबाश। नीचे करो, नीचे करो, शाबाश। इस तरह से इसने टंग बाहर निकाले थी मेरी एब्सेंस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी एब्सेंस में इसी तरह से आपने डोर क्लोज करके भी उसको कराना है, तो ये इस तरह से भी सीखे। जहन में रखें, बच्चों के साथ इसी तरह से पहले आप ऐसे रूम में
इस बच्चे के पैटर्न डालेंगे जिस रूम में किसी किस्म की चेंजेस ना हो। फिर आपने अपने डिस्टेंस फेड करना है। जब डिस्टेंस मुख्तलिफ अंदाज में जो मैंने सारे एंगल्स बताए हैं उस पर फेड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, डिस्टेंस फेड करने के बाद फिर आपने इसको किसी दूसरे रूम में भी करना। पहले एक रूम में एक चेयर पे, फिर दूसरी चेयर पे, थर्ड चेयर पे, जैसा मैं इस चेयर पे कर लिया उसके बाद मैं इसको ये डाइनिंग चेयर पे बिठाऊंगा, डाइनिंग चेयर के बाद सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ चेयर, डिफरेंट चेयर्स पे बिठाने के बाद फिर मैं इसको सेकंड रूम में भी सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन प्रिंसिपल रूम की रेंडमाइजेशन में मैं उसको दूसरे रूम में ले जाऊंगा, यानी उसकी कंटिन्यूटी में लेके जाऊंगा, ये यानी ताकि वो उसी कंप्लायंस में ही मुझे सेकंड पोर्शन पे भी, सेकंड जगह पर भी, यानी चाहे वो ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, सेकंड रूम है, थर्ड रूम है, उधर भी मुझे वो सेम ऐसे ही टंग नीचे करो और शाबाश करके मुझे अच्छी कंप्लायंस दे। ज़हन में रखें आप भी अपने बच्चों पर इसी तरह से खूब मेहनत करें। एक एक डिसऑर्डर, तब मैंने इसके एक डिसऑर्डर पे काम किया इसलिए ताकि यही टंग मेरी कंप्लायंस में होगी तो मैं इसको आगे कोई स्पीच के लिए भी टंग का इस्तेमाल जरूरी है, यानी टंग को यूज करके ही हम स्पीच करा पाते हैं। तो हम स्पीच के लिए भी हम इसको इसी सूरत में ही करा सकते हैं जब ये हमारी कंप्लायंस करे टंग के लिए। एक एक मूवमेंट, एक एक डायरेक्शन के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जो मैंने 8 डायरेक्शन बताई है इस पे काम करेंगे तो बच्चा अच्छी स्पीच करेगा और ऑडिबल वर्ड्स यानी बोलेगा, ऐसे वर्ड जो मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे जो हमारे इंस्ट्रक्शन पे हम उसको बुलवा रहे होंगे। ज़हन में रखिए ये बच्चा नॉन वर्बल है, हमारे इंस्ट्रक्शन पर कोई भी वर्ड ये जो है वर्ड्स नहीं बोलता, बल्कि अपनी मर्जी से तो बोलता है। जो बच्चे अपनी मर्जी से वर्ड्स बोलते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शन पे कोई एक वर्ड भी नहीं बोलते तो हम उसको नॉन वर्बल बच्चा कहते हैं। तो ये नॉन वर्बल है। मैंने इसको एक एक वर्ड बाद में सिखाना है, अभी लेकिन चूंकि इसकी ब्लोइंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, टंग एक्सरसाइज हो गया और उसके बाद हमारा इसका स्पीच का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर रहें।